उपचय अपचयश्च लक्ष्यते स काले यही भाषिका है, जिससे प्राणियों में वृद्धि और ह्रास दोनों दिखाई देते हैं। कितनी काल दिखाई देती बिल्कुल स्थूल है, पर आपको दिखाई दे रहा है समाधि नहीं दिखाई दे रहा, समाधि दिखाई दे रही है, अभी तो व्यवहार की बात है समाधि। तो अब ये क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में जानकारी। अब ये देवदत्त पक्षी ये कहाँ से प्रारंभ होता है? जब वो माता दादा जानती कि वो अब जब दाल धोएंगे, बर्तन तैयार करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, पानी मिलाएंगे, तब से देवदत्त पक्षी प्रयोग करें या जब बन जाए तब करें, कब से करें? ये उसी को कह रहे हैं, ये क्या तो उसी को कह रहे हैं। हाँ ऐसे मतलब नहीं दिखाई नहीं आपको। जब आपने चावल ले लिए, बटोरे रखी, पानी से धोना प्रारंभ किया, तब से क्रिया पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आचर्ते प्रगति पचती इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग कि पूर्वा परिभूतम पूर्वम च अपरम च पूर्वापर परिभूतम पूर्वा परिभूतम। तो पहले और बाद वाला दोनों को जो सदृश्य को प्राप्त हो गया, यानी देवदत्त पचती जब उबल रहा है, बनने ही वाला है तब तक, और जब से थाली ली गई, छांटा गया, पानी से धोया गया, तब से लेकर बनने तक जो अवान्तर क्रिया की गई, देवदत्त पात्र बनाती, देवदत्त देवदत्त ये सारी क्रिया इसके अवान्तर है, किंतु इन सबको मिलकर एक ही काम होगा देवदत्त है, तो उसका नाम है उपक्रम, जब से बराबर किया। और अपवर्ग का मतलब मोक्ष की, अपवर्ग का मोक्ष की भोग, किंतु यहाँ अपवर्ग का अर्थ है चावल जब बन गए, अर्थात तंदूर का नाम जब ओजन बन जाए तब तक गैस बन जाती है, वहाँ तक की जो क्रियाएं हैं उसका नाम एक ही है। अपवर्ग मतलब समाप्ति, अपवर्ग हमारा मोक्ष में मतलब हमारे कर्म की समाप्ति हो गई, जितने हमने किए थे कार्य जितना था, मतलब हमारा संबंध जो था उसका अपवर्ग निर्वचन करते अपवर्ग है वर्ग को असम, मेरा तेरा अपना पराया, समुदाय बनाने से ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा नौकरी, मेरी संपत्ति, वहाँ जहाँ समाप्त हो गए, मोक्ष में सारे समाप्त हो गए, जैसे किसी की चीज़ें हो जाते हैं तो अपगत वर्ग वर्ग मतलब समुदाय, मेरा तेरा अपना पराया, जिसके मन से हट गया है तो समाप्त हो गया। यहाँ अपवर्ग का भी समाप्त है, क्रिया जहाँ में समाप्त हो गई, मतलब यही तो है। चावल जिस हेतु से चढ़ाए थे वो हेतु समाप्त है, मतलब पाचन होगा तो जलेगा भाई, तो जब अपवर्ग मतलब प्राप्ति, समाप्ति का प्राप्ति, तो जिस हेतु से क्रिया की जा रही थी वो हेतु क्रिया का पूरा हो, उससे जो पूरी प्राप्ति होगी, अर्थात पाक संज्ञा। उसके कितने वर्ग थे? एक वर्ग था पट में डाला, दूसरा पाँव से धोना, तीसरा चढ़ाना, समुदाय है क्रिया के बहुत से समुदाय, और भी इसका मोक्ष का एक और अर्थ है। अविद्यमान है पवर्गो अस्मि, जिसमें पवर्ग नहीं है, पवर्ग में 5 अक्षर होते हैं, कैसे पापदान, कैसे उसका फल वैसे बंधन भी कोई नहीं, कहीं जाओ सामने नहीं कहते हैं, इधर इच्छा होगी चंद्रमा पे जाओ, और इच्छा होगी सूर्य पे जाओ, तो इच्छा होगी बंधन के यहाँ पे होगी नहीं, डर भी नहीं, यहाँ पे डर है, और मत्सर ईर्षा द्वेष, इसलिए उसका नाम है वैयाकरण कैसे
ये पाँच ध्यान नहीं है। एक मतलब समाप्ति है या प्राप्ति है? क्रिया की समाप्ति, फल की प्राप्ति। एक दूसरे किसी को समाप्ति है, फल की प्राप्ति, क्रिया की समाप्ति। तो क्रिया की समाप्ति है तो परिवर्तन अपने आप रहेगा, अपने आप होगा दूसरी क्रिया होती है ना, या क्रिया का समाप्ति क्रिया का होगा। अब ये बताओ, देवदत्त है पचती, ये समझ में आ रहा है। पाठ है संगत है, ये कहाँ घटे? पाठ जो है बन गया, भोजन बन गया, तो कौन सी क्रिया है? उससे क्या मिला? वो भगवान में क्या समझा के कहना पड़ेगा। फल की प्राप्ति को खाने बंद हो गया, तो ये सीधा समझ में आ गया। ब्रजती देवदत्त जब जाता है तो पहले कपड़े ही पहनता है, तैयार होता है, कुछ पैसे वैसे लेता है, वहाँ से क्या कहते थे देवदत्त कहाँ जाते हैं? इंतजार है 5 साल में आया मार, अच्छा बहुत देर हो गई, आया हुआ क्या ले लिया, ये सारा करता है। हमारे पास मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम। अब ये इसके बारे में बता रहे हैं कि क्रिया समझ में आ गई, क्रिया क्या है, आख्यात समझ में आ गया। अब ये बता रहे हैं द्रव्य को, यानी सत्व को। तो मूर्तम सत्वभूतम, मूर्तम नाम है मूर्तिमान, एक प्रकार से जो द्रव्य जैसा है। एक तो द्रव्य है, एक द्रव्य जैसा भी है, क्योंकि महाभाष्य जिन्होंने पढ़ा है कृत अभी तो भाव द्रव्यवत भवती। कृत की जो क्रिया है वो द्रव्य के समान दिखाई देती है, जैसे पाका, पक्ति, व्रज्या, गम्या, ये सारे कृत हैं, किंतु भाव तो है, क्रिया को ही कह रहे हैं ना, किंतु ये द्रव्य के समान है क्योंकि इनमें सुगंध है। इसी को मूर्तम सत्वभूतम, मूर्तिमान। अब जो घनीभूत हो गया, पाक आदि जो बन गया है, सत्वभूतम, सत्व इव भूतम प्राप्त, सत्व के सदृश हो गया, द्रव्य के समान हो गया। जो मैंने उदाहरण दिए अब ये भी सत्व नाम है, उसको सत्व नहीं गणना करने जाते, सत्व नाम के द्वारा ही उसकी गणना की, मतलब द्रव्यों में ही उसकी गणना होती है। था विद्या, चलो पानी में बनाया हुआ है कृपया कितने पास नहीं बराबर तो नहीं मिला आपको ब्रज जो भावे क्या इसका क्या भावे भाव में मिलते वक्त भावे पड़ा हुआ है। जब प्रत्यय हो गया मतलब गमन मात्र को, गमन को कहते हैं। इनके गमन क्या है? वैसा नहीं है गच्छति जैसा, केवल द्रव्य के समान है, गमन वर्त गमनम वर्त। तो इसके कहने के लिए क्रिया लानी पड़ेगी, एक द्रव्य जैसा है द्रव्य ऐसे पचनम, पक्ति नाम किन प्रत्यय हो गया? पचनम, पचनम। तो द्रव्य भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, बीच की स्थिति, किंतु इसमें भी नहीं है, ये इनको दूसरा करो तो इसको द्रव्य के समान मानी। और अगर एक बात को और पूछ रहे हैं, यदि आपको एक शब्द से कहना हो द्रव्य तो वो शब्द कौन सा? अदय असौ इदम, जहाँ ये प्रयोग होते हो वहाँ नाम सुगंध, और जहाँ ये ना होते हो वहाँ अदय सत्य नाम। अदय इससे पदार्थों का उपदेश किया जाता है। अदय असौ इदम ये सारे लक्ष्मी अयम देवदत्त, अयम युजदत्त, इदम वर्तते, ये सारे भवती भाव से। और सभी क्रिया
क्रियाओं को एक साथ कहना हो, क्रिया का एक मूल तत्व को कहना हो, इसमें सारी क्रिया है तो भक्ति। तो गौरस्वर तो गौरस्वर यम गो अयम अस्वर अयम पुरुष अयम अस्ति, तो इनके द्वारा मतलब अजस शब्द के जो रूप बनते हैं हमारे सारे, उसके द्वारा जो कहा जाता है वो द्रव्य होता है। अयम देव अयम मनुष्य जितने भी सारे बताइए। और भक्ति की भाव से क्रिया को यदि कहना है तो भक्ति के द्वारा सारे किम भक्ति, प्रथम भक्ति, केन भक्ति, तो उसमें पचन भक्ति, वो सारे उसका अस्थि इसमें कह रहे हैं, आस्ते से कह रहे हैं अस्थि की भक्ति तो मूल हो गया ना, अस्थि लगभग वैसे ही है, किंतु भक्ति में जो कि निर्माण के अंदर जाता है, भक्ति जो है ना निर्माण के अंदर जाता है। अस्थि तो सत्ता मात्र होता है, ये सत्ता मात्र नहीं कहते हैं, क्रिया मात्र होता है। अस्तित्व को कहते हैं। यथा आस्ते शेते गजति इष्ट, बैठता है, सोता है, जाता है, ठहरता है, ये इसके विशेष रूप है। और बाकी इसके ये इसी के अंतर्गत है, बाकी तो सारी जितनी क्रिया होगी इसके और विशेष रूप होगी। कोई दो चीज़ें आई कि यदि क्रिया को कहना है तो सामान्य रूप से भक्ति है, उसका विस्तार सामान्य रूप से आस्ते से तीनों विस्तार आगे जितनी भी क्रिया वो सब भक्ति के अंतर्गत एक प्रकार से है। और अदा कहने से जितने भी उसके संबंध है वो सारे द्रव्य से जुड़ जाएंगे। ये दो बात इसका विस्तार करें। किम भवति किमपि न भवति आस्ते से तिष्ठति। आप क्या कर रहे हैं? बैठा हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। हमने एक्चुअली क्या करें? मैं बैठा हूँ, ये करो जो बैठा हूँ, उसको विस्तार तो करेंगे ना, केवल भक्ति एक क्रिया करेंगे। भक्ति के विभाग में 2014 भक्ति है, उसमें एक टेस्ट करेंगे। किम भवति प्रयोग होता है, कोई बता रहे किम भवति, आप लोग में पूछते हैं क्या हो रहा है, उसका अर्थ क्या है किम भवति, तो आप क्या उत्तर देते हैं? नहीं बैठा हुआ, नहीं ठहर रहा है, नहीं सो रहा है, यही तो विस्तार हो। अच्छा है। अब आगे जो विषय चलेगा वो कल ही चलाएंगे, वैसे चलाना हो तो चलाना, ज़्यादा बात नहीं करता। भूमिका तो थोड़ी कल थोड़ी चलाएंगे, बाकी तो पाठ में पूछना 5 रोज दिवार करना है। कार्य वो अंतर्गत है। अब पचती तो क्या देवता उसके अंतर्गत नहीं, आगे जो कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ये इसकी अपेक्षा है? पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्र आगे पाठ कि परमात्मा के वेद ज्ञान की अपेक्षा क्यों है? लोगों का वैसे काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, पर इस ज्ञान की अपेक्षा क्यों है? मेरे आज उत्तर देंगे कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, मनुष्य की जो विद्या है अनित्य, वो वहाँ तक विकास नहीं कर सकता कितना भी जोर लगाए जो उसको चाहिए हर प्रकार का। इसलिए वैज्ञानिक जो है ना अनेक विषयों में बात तो कर रहे हैं, पर अनेक विषयों में घटकर, जैसे हम बंदर से आए हैं, हम अभी इतना आदमी पढ़ते पढ़ाते उसी को इतना भारी भटका होता है शास्त्र में पढ़े होते तो समस्या नहीं होती। और अनेक विषयों में कभी कहते हैं ये 3 अरब वर्ष में बनी, 3 साल में 3 अरब साल 1 साल कभी कभी सृष्टि बनी, कभी कहते हैं मनुष्य ऐसे बना, कभी 40 लाख साल पहले, कभी मतलब अनेक विषयों में भटके हुए। हमारे पास सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ज्ञान हमें पहले हमें तो प्रयोग करना है, और उनका पुरुषार्थ कितना उनके ज्ञान को ढूंढना प्रयोग करना। तो हमें तो बहुत ज़्यादा लाभ है, हम सारे शास्त्रों को पढ़ें तो सूचना तो हमारे पास चाहिए। हमें ये पता है, आगे विषय में चलेगा कि विद्युत कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, हमें तो कोई निकालना अभी तक इन्होंने सोचा नहीं, आगे आएगा कि इतने जगह से हम ऊर्जा निकालेंगे, ना तो कोयले की जरूरत पड़ेगी, ना हमें ये परमाणु वाली ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इतनी ऊर्जा है। किंतु एक
तो हम लोगों के पास साधन नहीं होते, मेरी पूरा पढ़ने के बाद ये बुद्धियाँ थी नहीं पा रही। जब वेद को नहीं पढ़ी तो ये विषय को नहीं ना जब पता कहाँ से लगता। ये तो वेद को समझने के लिए जो शास्त्र बनाए थे उन्हीं में मिलते रहे वहाँ तक पहुँचे। अब आपको पहुँचना तो था, कल्पना कीजिए अमेरिका, और आप यहाँ से पैदल चलने लगे तो समुद्र में बीच में, उसके लिए तो साधन अपनाने पड़ेंगे। ऐसे तो वेद को समझने के लिए ये साधन थे, उसको समझेंगे, इसलिए समस्या आ गई। नहीं तो आज भी हम उस स्थिति को ला सकते हैं, भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकते हैं। और अगर 100 वेद के विद्वान तैयार हैं और ये अपनी योजना है 25 40 साल में लगाने की, आप लोगों को बार बार इसलिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग इसको महत्व को समझें और ये वेदों के विद्वान बनकर अपना कल्याण करें, राष्ट्र का करें, विश्व का करें, परमात्मा का जन्म पालन करें। तो मुझे नहीं लगता वो वैदिक भी नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ये प्रयास नहीं किया। आर्य समाज के 140 साल के इतिहास में बिल्कुल कामिनी में प्रारंभ में प्रयास किया गया था। उसके बाद में सारे शास्त्रों को महर्षि दयानंद ने जितने ग्रंथ लिखे हुए 6 5 4 ब्राह्मण 4 वेद 4 वेद, आज तक कोई संस्था नहीं दे पाए, तो संस्था नहीं दे पाए थे। ईश्वर की कृपा हुई, गुरु लोगों का आशीर्वाद हुआ, 8 साल आप चाहेंगे तो ये आगे कार्यक्रम चल जाएगा। इसके बाद निरुक्त के बाद 3 साल में यजुर्वेद ब्राह्मण सहित प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा विचार है 50 तो इसके लिए अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि आप उस हिसाब से तैयार हैं। निरुक्त यदि आप अच्छा पक्का रखेंगे तो आगे समस्या नहीं है, क्योंकि व्याकरण आपको आ गया, निरुक्त आ गया, ब्राह्मण हम साथ में चलाएंगे, शतपथ ब्राह्मण के साथ में चलेगा और यजुर्वेद के साथ में चलेगा। महर्षि दयानंद का भाषण में मिल गया और महर्षि याज्ञवल्क्य तो दोनों को 1975 में 2015 में शतपथ ब्राह्मणों को मिला के 2 साल, क्योंकि हमें यही काम करना है। तो आप उस हिसाब से तैयार एक वो अच्छा नहीं बात सभी का धन्यवाद जी। ऑनलाइन वाले कुछ पूछना चाहें तो 10 मिनट पूछ सकते हैं, कल तो थोड़ा काट दिया जाएगा।